आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, मोदी सरकार योग के साथ ओम कहलवाने पर क्यों तुली है, और साथ में यह भी योग में ओम के उच्चारण से आखिर मुसलमानों को आपत्ति क्या है, और यह आरोप क्यों लग रहा है कि ओम के जरिए संघ अपना भगवा एजेंडा लागू करने की फिराक में है। अंसार रजा साहब, काजमी साहब को आपने सुना ब्रेक से पहले, अगर ओम जुड़ जाता है योग में तो यह सांप्रदायिक कैसे हो जाता है? नहीं, सांप्रदायिक की बात नहीं है मानक जी। हमारा मजहब जो लफ्ज बोलने की इजाजत नहीं देता, हम नहीं बोलेंगे। जहां तक सवाल योग का है, बहुत अच्छी चीज है योग, आदमी को करना चाहिए, योग से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप योग कीजिए। पिछले बार भी मोदी सरकार ने ऑर्गेनाइज किया था इंडिया गेट पे, सैकड़ों हजारों लोगों ने साथ दिया था उसमें। आप किसी चीज को जबरदस्ती मत थोपिए। आप तबीयत ठीक कराना चाहते हैं आदमी की, या भगवा एजेंडा लागू करवाना चाहते हैं? आप बीमारी दूर कराना चाहते हैं, भगवा एजेंडा लागू कराना चाहते हैं? ये तो पहले फैसला करे बीजेपी। योग से किसी को कोई एतराज नहीं है, आज आप उसको हटा दीजिए, सब लोग तैयार हो जाएंगे उसके लिए। तैयार तो अभी भी है, कासमी साहब कह रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कासमी मानक जी कासमी साहब का मजहब अगर इजाजत देता है ओम बोलने के लिए, जैसे वो कह रहे हैं ओम में और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है, तो वो पता नहीं किस मजहब से बोल रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं ना। लेकिन हम फिक़े हनफिया के लोग जो पढ़ करके आए हैं, हम वही कहेंगे कि हम ओम नहीं बोलेंगे। कहां से पढ़ के आए हो? अच्छा एक सेकंड रुकिए, मेरे साथ कहां से लेकर के आए हैं? मेरे साथ जरा साध्वी जया भारती जुड़ रही है। साध्वी जया भारती कह रही है कि ओम के बारे में कुछ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साध्वी जया भारती, आप हमारी डिबेट देख रही थी, आप उसमें शामिल होना चाह रही हैं। साध्वी क्या कह रही हैं आप जया जी? मानस, मैं शुरुआत से आपकी ये डिबेट देख रही हूँ। पहली चीज तो मैंने आपको ट्वीट किया है और आपने उसे रीट्वीट किया है कि ये एजेंडा ही गलत सेट हुआ है कि क्या योग को क्यों इसमें ओम को योग में शामिल क्यों किया गया। आप में से ही किसी राजनीतिक पार्टी के एक प्रवक्ता हैं मिस्टर मुकेश नायक, उन्होंने कहा पतंजलि जी ने योग चित्तवृत्ति निरोध एक श्लोक है, उसका हवाला देते हुए कहा कि चित्तवृत्तियों को दूर करने के लिए योग किया गया। मैं प्रश्न पहला ये पूछना चाहती हूँ जितने भी पैनलिस्ट हैं यहाँ पर, कि क्या योग के अंदर ओम को बीजेपी ने शामिल किया, या योग को आरएसएस ने शामिल किया, या किसी और आध्यात्मिक या हिंदू धार्मिक संस्था ने किया? जिस दिन से योग का निर्माण तो हुआ है, हटाया क्यों? एक मिनट जब पतंजलि ने शामिल किया था तो बीजेपी ने हटाया क्यों पिछले बार? फिर बात सुनने दीजिए रजान साहब, बात सुनने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैंने बात सुनने दीजिए। दूसरी चीज ये है कि ओम को ना तो हटाया जा सकता है ना लाया जा सकता है। जितना नैसर्गिक योग है उतना ही ओम है। अगर आप पतंजलि ऋषि का सम्मान करना जानते हैं तो उनकी धरोहर का भी सम्मान कीजिए। और दूसरा प्रश्न ये बोला गया कि क्या भगवा एजेंडा है? भगवा एजेंडा, अगर ये योग कराना भगवा एजेंडा था तो 1 साल पहले संयुक्त राष्ट्र और 205 जो देश थे वो भगवा हो चुके हैं और बहुत अपनी इच्छा से हो गए हैं भगवे। ये बात फैलानी कि क्या योग भगवा है? या आप कह सकते हैं कि आपने ये प्रश्न उठाया मानस, आप ये कह सकते हैं कि योग यूनिवर्सल नहीं है, योग सिर्फ भगवा है? बिल्कुल जया जी प्रश्न उठाते हैं, विवाद जोड़ देते हैं सिर्फ राजनीति करने के लिए। मानक जी ठीक है, एक बात कहना चाहता हूँ मानक जी, सुन लीजिए। अंसार रजा एक सेकंड आपके पास आ रहा हूँ मैं। जया जी एक सेकंड रुकिएगा, जया जी एक सेकंड रुकिएगा, मैं चाह रहा हूँ पहले, क्योंकि आपने अरे एक सेकंड अंसार रजा एक सेकंड, अंसार रजा एक सेकंड, बाकी लोग भी हैं अंसार रजा प्लीज, मुकेश नायक भी हैं, क्योंकि जया जी ने सीधे मुकेश नायक जी का नाम लिया है। मुकेश जी अब जवाब दीजिए। साध्वी जया भारती कह रही है कि योग के साथ हो बीजेपी और आरएसएस ने थोड़े जोड़ा है, पहले से है वो तो। नहीं, कोई जोड़ भी नहीं सकता योग के साथ ओम। ओम अनादि शब्द है, ओम में आ उ मा 3 शब्द हैं और ये यूनिवर्सल साउंड है, सार्वभौमिक ध्वनि है और ये अनादि है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऋग्वेद ज्ञान का मुख्य स्रोत है और ऋग्वेद की पहली ऋचा है ओम अग्निमीले पुरोहितम यजस्य देव मृत्यु विजम होत आरम रत्न धातमम। ओम शब्द जो है वो चेतना का स्पंदन है। ओम शब्द तो भगवा एजेंडा कैसे हो गया फिर ये? ओम शब्द से किसी को कभी आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो ये भगवा एजेंडा कैसे हो गया मुकेश जी? ये भगवा एजेंडा मैं कह ही नहीं रहा भगवा एजेंडा है, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि बीजेपी की पृष्ठभूमि अलगाव की है, भेद की है। इनकी भेद बुद्धि के कारण देश में भ्रम पैदा होता है कि जो चीज एक है उसको ये अलग अलग करके बताते हैं। संबित पात्रा हंस रहे हैं आपकी बात पे। संबित आप क्यों हंस रहे हैं?
देखिए, पहले तो मैंने अभी जब आप डिबेट कर रहे थे मैंने प्रार्थना किया कि मुकेश भाई आज इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, सोनिया जी ना सुन ले। अगर सोनिया जी और राहुल जी सुन लेंगे कि वेद की ऋचाएं यहाँ बैठ के वो गा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कल से मुझे लगता है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, उनको भगवा कह दिया जाएगा। दूसरी बात है कि तो मानक जी, माफी के साथ मैं बात को काट रहा हूँ, तो छोटे संबित जी की डिबेट सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बगैर मुकम्मल होती ही नहीं है। अरे वो कांग्रेस बीजेपी का मसला है अंसार रजा, उनको करने दीजिए ना। कांग्रेस और बीजेपी की नोकझोंकें चलती रहती है, करने दीजिए। संबित पात्रा आप बोलिए, कंप्लीट करिए। आप परेशान मत होइए। मैं हाँ देखिए, यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हम तो छोटे हैं। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि ओम जो युक्त है, योग के साथ युक्त है, उसको हम तो अलग नहीं कर सकते हैं, मगर हम सरकार के नाते इतना कह सकते हैं कि ये वॉलंटियर है, वॉलंटियरली कर सकते हैं, कंपल्सरीली मत करें। तो यही तो अंसार जी कह रहे थे, हमारे जुबान पे ओम नहीं चढ़ेगा क्योंकि हमारा मजहब खराब हो जाएगा। तो कौन कह रहा है? आप ये भी तो कह रहे हैं कि योग बहुत अच्छा है, यही तो सरकार कह रही है। आप ओम मत बोलिए, जिनको बोलना है वो बोल लेंगे, बाकी आप बाकी प्रक्रिया कर लीजिए योग का। तो आपसे अलग हम कह रहे हैं अंसार रजा, अब देख लीजिए, इसीलिए आरोप ये लग रहा है, तो इसीलिए अंसार रजा, इसीलिए आरोप देखिए घूमकर उल्टा आ गया है कि इसका विरोध करके इसको जानबूझ के लोग मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा है नहीं, विरोध करके इसका मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा कौन बना रहा है? कहना चाहती हूँ, आप ये बताइए, पिछले बार जब कमेटी बनी थी, सुन लीजिए, जब पिछले बार कमेटी बनी थी तो इन्होंने ओम का एजेंडा डाला था, बाद में जब विरोध हुआ तो उन्होंने अलग कर दिया। इस बार भी वही हुआ है। हमने पहली बार कहा है कि योग से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन एक बात का जवाब संबित पात्रा जी मुझे दे दें, साध्वी जी दे दें, क्योंकि बीमारी ठीक करना चाहते हैं। एक एक करके आ रहा हूँ आपके पास। एक सेकंड। और पिछले साल इस पर किसी ने डिबेट नहीं की थी, हम सूर्य नमस्कार पर डिबेट कर रहे थे। प्रोटोकॉल में ये चीजें दूसरा पिछले वर्ष भी भी थी और इस वर्ष भी हैं। मुझे बोलने दीजिए। हाँ जया जी आप बोलिए। पहली चीज, वेरी रिस्पेक्टफुली टू मिस्टर रजा, पिछली बार ऐसा नहीं था कि ओम को डाला गया और निकाला गया। आपत्ति आपको शुरू से रही। हमने ओम हमेशा से योग में रहा, सिर्फ इतना कहा गया, पहले भी यही कहा गया और आज भी यही कहा जा रहा है कि अगर आपको आपत्ति है तो ना बोले। लेकिन इतना बोलने के बाद भी यदि हम कुछ लोग कमिटेड हैं विवाद खड़ा करने के लिए, तो वही सिर्फ सामने आ रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, जानबूझकर एक बिन बेसिर ठीक है, एक सेकंड जया जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा। ये हम लोग कोई नहीं समझ पा रहे एक हैं सेकंड, कि दिस इज मलाइनिंग योर। ठीक है जया जी, एक सेकंड। आप अपने देश को मलाइन कर रहे हैं। एक सेकंड जया जी, एक नहीं होने वाला। सेकंड, एक सेकंड। कासमी साहब जरा मुझे ये बताइए, आपको क्या लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि ये विवाद दोनों वजह से हुआ है? चूंकि मुझे जाना है, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकिएगा। मैं एक बात कह दूं सर, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड, मुझे जाना है दूसरे चैनल पे, जाने दो। अरे सर टाइम भी मेरे पास खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ऐसा लग रहा है आपको दोनों वजह से विवाद खड़ा हुआ है। ये जो प्रोटोकॉल का प्रोग्राम आया, इसमें भी कहीं ये लिखा नहीं है कि जरूरी नहीं है। और दूसरा, विरोध करने वाले भी ऐसा लगा कूद पड़े एकदम। विवाद तो इसलिए खड़ा हुआ। ये जो इनविटेशन है आपके पास, जो निमंत्रण है, जो वहां से आपने प्रोटोकॉल निकाला है, इसमें वही चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं है। ये तो सिर्फ समझाने की बात, आप जैसे समझा दें। अब जैसे अंसार कह रहे हैं कि भाई वो मैं तो हनफी हूं और मैं तो यहाँ से निकल करके आया हूं। अरे मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, पिछली बार भी कहा था, ये प्रतिष्ठा यहाँ बैठी है, जरा ओम की व्याख्या करें। और अभी हमारे मुकेश जी तो बहुत विद्वान आदमी है, वो जरा ओम की व्याख्या बता दें और फिर मैं उसका उर्दू में तर्जुमा इन्हें बता दूं, ताकि पूरा हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया ये जान ले कि इल्म के नाम पर, ज्ञान के नाम पर अज्ञानता फैलाई जा रही है। और अगर दुकानदारियां ही चलानी है तो भाई चलाते रहिए। अगर विरोधी करना है, अगर भाई तुम्हें अल्लाह का, ईश्वर का, अरे ईश्वर को, अगर ईश्वर को कह दिया ईश्वर को, तुम ईश्वर कह करके कहोगे कि ईश्वर अल्लाह नहीं है? हैं? बताइए। मैं ये कहता हूँ, वहां से एको ब्रह्म द्वितीय नाचते, वादहु ला शरीक, वादहु ला शरीक और एको ब्रह्म द्वितीय नाचते में क्या फर्क है? मैं अंसार रजा तुमसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे बताइए, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, इसका जरा हिंदी में अनुवाद करिए। मैं कर रहा हूँ इसका। वो अजर और अमर की बात आ रही है, जहां ओम को आप लड़ाई किसी और जगह जाकर लड़िए। ये जो व्याख्याएं कर रहे हो, जो गुमराह कर रहे हो, पूरे गुमराह मत करिए दुनिया को। अब ज्ञान का दौर है ये। अच्छा, मैं इसे मैं भगवान समझने जा रहा हूँ। ये बात यहाँ संबित पात्रा ने बहुत क्लियर कर दी। यहाँ मामला ऐसा है, दुकानदारी चलानी है, कासमी साहब जवाब भी गुमराह हो चुका है। नमाज के अंदर जो है, कासमी साहब नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो।
इनका मतलब में क्या गुमराह हो चुके हैं? उसमें कितने आसन आते हैं? तुम्हें यहाँ भी बैठ के एक बार मैंने बताया था पिछले बार। अरे एक सेकंड, अरे कासमी साहब एक सेकंड, कासमी साहब एक सेकंड, एक सेकंड, कासमी साहब एक सेकंड, कासमी साहब एक सेकंड, अरे कासमी साहब एक सेकंड, कासमी साहब एक सेकंड, अरे कासमी साहब एक सेकंड, किसे कहते हैं? कासमी साहब एक योग किसे कहते हैं? कासमी साहब एक सेकंड, गुमराह कर रहे हैं कासमी लोगों साहब को। एक सेकंड, सर जी हमें अरे एक सेकंड कासमी साहब, मैं मुसलमान पीछे इसका भी बात अरे नहीं है। दुकानदारी चला रहे हैं। कासमी साहब निजी, मैं कह रहा हूँ निजी लड़ाई मत बनाइए, नहीं, निजी तो है ही नहीं। नहीं, निजी लड़ाई मत बनाइए, इससे कोई देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा होना चाहिए कि वस्ल के असबाब पैदा हो तेरी तकरीर नहीं, वो से। ठीक है, मुद्दे पे आप बोलिए, दुख जाए तेरी मुद्दे पे तहरीर आप से। बोलिए। अब अंसार रजा जवाब दीजिए, उसके बाद तुम्हारे आपके जैसे लोग पास बताओ आएंगे। मुझे जरा कुल हुआ अल्लाह का तर्जमा करके बताइए। जो कुरान का और एक को गलत दूतिया नाश्ते का जरा तर्जमा उसका अनुवाद करिए। बोलने दो दीजिए, अंसार रजा आप बोलिए। वादा शरीक के बारे में बताइए कि वादा उला शरीक किसे कहते हैं? एक सेकंड सर, एक सेकंड अंसार रजा। मानक जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे चूंकि दूसरी जगह जाना है, हमें योग से कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। कोई ऑब्जेक्शन नहीं योग से। हमसे योग करवाइए, अच्छी चीज है, तबियत ठीक होगी, किया ही नहीं है, सेहत तो उसने बनेगी, जिस चीज होना से कहा ही नहीं चाहिए। है, तो लेकिन हमारे उसको अगर बर्बाद उसमें कैसे करें? जबरदस्ती किसी लफ्ज को शामिल करके हमसे बुलवाया जाएगा, उस पर हमारा ऑब्जेक्शन पिछले साल भी था, इस साल भी है, और जब जब योग रहेगा हमारा ऑब्जेक्शन अच्छा ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे आचार्य प्रतिष्ठा आप मैं- पहले भी बता रही थी। पिछले मैं बोल सकता साल हूं? पिछले साल भी हाँ प्रतिष्ठा जी, कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। देखिए प्रतिष्ठा जी की ना तस्वीर मिल रही ये है ना बात उनकी आवाज दोहराऊंगी मिल रही कि है। योग प्रतिष्ठा हाँ हाँ योग एक ठीक है, ऐसी आपकी विधा आवाज है मिल रही जिसको है। जबरदस्ती थोपा ही नहीं जा सकता है। जवाब नहीं है अब उनके पास। अगर उसको जबरदस्ती थोपा जाएगा देखिए, तो मैं- फिर आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए योग के लिए कहा ही गया है कि वो जो है वो मजा है, वो सजा नहीं क्या है। नुकसान हो गया कि धमकी दे रही हो क्या चैनल पे? अरे सर एक सेकंड, अंसार रजा मैं चाह रहा हूँ जरा आप एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा शांत ठंडा पानी पीजिए, शांत हो जाइए। प्रतिष्ठा जी क्योंकि आप तो अक्सर योग करती हैं और उसके नहीं, साथ थोड़ा योग का योग उच्चारण में करती हैं। कीजिए, प्रतिष्ठा थोड़ा मैं ये योग चाह रहा हूँ आप जरा सांस लीजिए, प्रतिष्ठा थोड़ा जी, योग और करने धीरे में मैं चाह रहा हूँ कि चाहिए। हमारे यहाँ पे पैनल पे जितने लोग हैं उनको जरा आप करके बता दीजिए एक बार ओम का उच्चारण कैसे होता है, योग की शुरुआत आप कैसे करती हैं और कैसे ये मन को शांति बिल्कुल, पहुंचाता है। हो बिल्कुल, और आप सकता है देखेंगे कि इस वक्त- आपस में जो पैनलिस्ट लड़ रहे हैं उससे थोड़ा सा इनका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए। प्रतिष्ठा बिल्कुल मानक जी बिल्कुल सही बात आपने मैंने कही। ब्लड और प्रेशर मैं डाउन कहूंगी कि है, इस वक्त इतनी प्रतिष्ठा जी गर्मी हो बहुत गई है अच्छी कि योगी है, आपका अच्छा योग ब्लड सिखाती प्रेशर है, बढ़ उनके गया ऊपर है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो उस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए बिल्कुल ओम का उच्चारण हम करते हैं। और कैसे करते हैं? जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो अ शब्द के उच्चारण के समय पेट पर हम वही उसके नहीं होगा, सेंसेशंस को आराम से। फील करते हैं, ओ के उच्चारण के समय सीने पर, और म के समय हम उसके उच्चारण के जो सेंसेशंस उसको स्कल पे प्रतिष्ठा फील जी, करते चाहे जितना हैं। ब्लड यानी प्रेशर बढ़ जाए, चलिए आपको ओम का करके उच्चारण- हाँ दिखा करके देते हैं। दिखाइए, करके बिल्कुल। दिखाइए। हाँ ये एक यूनिवर्सल साउंड है विच इज फॉर द यूनिवर्सल पीस। तो उसको हम किसी भी इन छोटी छोटी चीजों में ना बांटे तो अच्छा होगा। अंसार लेकिन रजा, एक देख चीज और लीजिए। मानक जी जरूर देख कहूंगी लीजिए। कि साध्वी जया ने ये कहा, साध्वी जया ने ये कहा था कि बीजेपी भाई, जो है इनकी वो पूरी योग में चीजें मेरे उनको पास नहीं है। लाई है, बिल्कुल। लेकिन जो बीजेपी है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जरूर देश में लेकर के अच्छा, आई है ठीक और है। उसके लिए साधुवाद के अधिकारी वो है। निश्चित ठीक है, रूप अंसार से। रजा ओम सुन के मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन विरोध भी कर रहे हैं। देखिए अंसार रजा नहीं, वो आमीन कह ले, वो आमीन की भी ध्वनि वही निकलती है, आमीन। देखिए, मानक जी यानी इस तरह से उसकी ध्वनि भी प्रतिष्ठा उसी जी तरह निकल बहुत रहा है। अच्छी योग गुरु अल्लाह है, के इसमें लिए कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह। बहुत सारे लोगों की तबीयत उन्होंने अपने योग से ठीक कर दी है, हाँ। लेकिन आप योग ठीक करवाइए, अच्छी चीज है, उससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये कहिए कि हम अपने एतबार से योग करें, आप अपने एतबार से योग कीजिए, नहीं, बस ठीक है। खत्म हो गई बात। बिल्कुल सही है, अंसार जी बिल्कुल सही है। और लेकिन अंसार देखिए जी किसी पर कुछ थोपा नहीं कोई जा रहा है। थोपा नहीं जा रहा है, बिल्कुल सही है। थोपने चलिए का एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से जो कि रूलिंग पार्टी है, ये सफाई तो आई गई है, क्लैरिफिकेशन आ गया है, जरूरी नहीं है। और वो तो ये कह रहे हैं प्रोटोकॉल में भी लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं, हालांकि इतना साफ नहीं लिखा। हम तो फिर भी यही कहेंगे कि यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, योग करिए, ओम के साथ करिए, नहीं करना है मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, मुकेश नायक, आचार्य प्रतिष्ठा, जया जी, अंसार रजा, कासमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए।